Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. 2016 में आए हुए यूपीपीएससी में एक्सरे टेक्नीशियन की जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी 2016 को हुआ था। सो लेट्स बिगिन। इसमें बेसिकली हम फोकस करेंगे रेडियोलॉजी पार्ट को, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्क्राइब्ड बाई। तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्क्राइब्ड की थी वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रोंजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बैकरल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जोसफ, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा खोराना। तो जैसे कि आपको पता है जो रेडियो एक्टिविटी है वो डिस्क्राइब की थी हेनरी बैकरल ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एनाल कैनाल इज टू। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है एनाल कैनाल का वो कहाँ होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। तो अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानना है तो मेरी एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जो है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो एनाल कैनाल का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो हमारा इनग्वाइनल रीजन से होके होता है, यानी कि जो हमारा बिलो एम्ब्लाइकस एरिया, और यू कैन से दैट कि जो हमारा फीमर का जो बेड है या एक तरह से फीमर का एरिया है उससे ऊपर पड़ता है यह एरिया। तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो जो रोटेटिंग एनोड होता है उसमें हीट ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेडिएशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि आपको पता है जो एक्सरे ट्यूब है उसमें हीट ट्रांसफ़र हमारा जो है रेडिएशन के माध्यम से होता है। तो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है हमारा रेडिएशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडिएशन। एक्सरे ट्यूब के बारे में मैंने डेडिकेटेड जो है वीडियो एक अपलोड की है। फुल जो एक्सरे ट्यूब के बारे में इन डिटेल्स आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 24, द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स वह क्या कहलाता है। तो एक प्लेन है जो हमारे शरीर को राइट और लेफ्ट भागों में डिवाइड करता है, उस प्लेन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा मीडियन सजाइटल प्लेन, ऑप्शन नंबर बी हमारा कोरोनल प्लेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सेल प्लेन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मिड एक्सेलरी प्लेन। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, एनाटॉमी सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं प्लेन्स के बारे में, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो। जो प्लेन हमारा बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर भागों में बांटता है, हाफ्स में बांटता है, वह हमारा एक्सियल प्लेन कहलाता है। और जो हमारा प्लेन बॉडी को बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में काटता है वह हमारा कोरोनल प्लेन कहलाता है, और इसमें गिवन है राइट और लेफ्ट का। तो जो प्लेन राइट और लेफ्ट भागों में बांटता है वो हमारा सजाइटल प्लेन कहलाता है, यानी कि राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीडियन सजाइटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 25, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस पेपर्स में भी डिस्कस किया है कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ के बारे में, तो आपको यह इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बार बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, काफ़ी जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। 2016 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 6.26 ईयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 5.67 ईयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5.26 ईयर, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6.67 ईयर। तो टू बी प्रिसाइज जो हाफ लाइफ है वो हमारी कोबाल्ट 60 की
5.26 ईयर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 5.26 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी इन हेड एंड नेक कार्सिनोमा इज। तो हेड और नेक में कौन सा कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है वो हमें बताना है। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर, कैंसरस हो सकता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एडिनो कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लिम्फोमा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मेलानोमा। तो जो भी ये टर्म्स दी गई हैं ये हमारी कैंसर से रिलेटेड होती हैं, इसलिए बेसिकली इसमें जैसे लिम्फ है तो लिम्फोमा है, मेलन है तो मेलानोमा है, ये हमारा लिम्फ नोड से रिलेटेड जो है कैंसर उनको कहेंगे। तो नेमिंग के आधार पर आप देख सकते हैं जो कैंसर से रिलेटेड है वो इस प्रकार हमें पता लग जाता है। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमन है हेड और नेक में। देन क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, लिम्फेटिक फ्रॉम टॉन्सिल ड्रेन इनटू। तो जो टॉन्सिल्स है यानी कि जो नेक का रीजन है यहाँ पर हमारा टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, उसकी जो ड्रेनेज है वो उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज वो कहाँ से होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेडिस्टिनल लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सब मेंटल लिम्फ नोड, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड। ये हमारा बेसिकली जो टॉन्सिल का ड्रेनेज है वो यहाँ से होता है, ये प्रेजेंट होता है बेसिकली इन्फीरियर टू दी मैंडिबल। मैंडिबल जो बोन है उसके इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है, और ऑन एन एडल्ट ये हमारा अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर का होता है इन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज। तो ब्रेस्ट केस में कौन सा मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एडिनो कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इनफिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा लोबुलर कार्सिनोमा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में आपको पता है कि वो हमारा हेड और नेक में से रिलेटेड है। एडिनो जो है कार्सिनोमा वो हमारा एडिनोइड्स से रिलेटेड होगा जो नेक के एरिया में आता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनफिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच प्रोजेक्शन इज दी सेंट्रल एक्सरे या सेंट्रल रे जो है वो इंसिडेंट होती है पोजीशन एस्पेक्ट एंड एमर्जिंग फ्रॉम द। बेसिकली इसमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट होना चाहिए, एंड एमर्जेस फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई भी जो रे है वो पोस्टीरियर से एंटर करती है और एंटीरियर की डायरेक्शन में जो है वो निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विच प्रोजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पोस्टीरियो एंटीरियर प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटरल प्रोजेक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो जैसा कि आपको पता है पोस्टीरियर मतलब मैंने समझाया था पीछे की तरफ और एंटीरियर आगे की तरफ, यानी कि जो रेज है वो पीछे से आगे की तरफ आ रही है तो वह हमारा पोस्टीरियो एंटीरियर प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्थोपेंटोग्राम इज टेकन टू रूल आउट लीजन इन। तो ऑर्थोपेंटोग्राम के बारे में पूछा गया कि वो किस लीजन को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। तो ऑर्थोपेंटोग्राम को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं यानी कि ओपीजी के माध्यम से जानते हैं, फुल फॉर्म का यूसेज इतना डेली यूज में नहीं करते, तो कई बार जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैंडिबल, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैग्जिला, ऑप्शन नंबर सी हमारा फेशियल बोन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कल। तो ओपीजी जैसे कि आपको पता है वो दांतों का एक्सरे होता है जो वाइड रेंज में पूरे जो है उसका एक्सरे जो है वो लिया जाता है। तो ऑर्थोपेंटोग्राम से हम मैंडिबल के लीजन्स को जो है पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैंडिबल। क्वेश्चन नंबर 32, लेंथ ऑफ ईसोफेगस इज।
तो ईसोफेगस की हमें लेंथ बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी हमारा 40 सेंटीमीटर। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसोफेगस की हमें लेंथ बतानी है, ऐसे ही एग्जामिनर जो है वो ट्रैकिया की भी लेंथ पूछ सकता है। तो इसमें ईसोफेगस की जो लेंथ है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होती है ईसोफेगस की। और एज कम्पेयर टू जो ट्रैकिया है वो हाफ ऑफ इट्स लेंथ होता है, 1/2 कह सकते हो, क्योंकि जो ट्रैकिया है वो बाद में डिवाइड हो जाता है 2 डायरेक्शंस में, राइट और लेफ्ट लंग्स में इक्वली। तो बेसिकली जो ट्रैकिया की लेंथ है वो हमारी 10 to 15 सेंटीमीटर होती है और ईसोफेगस की हमारी 25 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। नंबर 33, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम ए एक्सरे कैथोड फिलामेंट। तो किस प्रोसेस के द्वारा एक्सरे कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आयोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोटो कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा थर्मोलुमिनेसेंस या ऑप्शन नंबर डी हमारा थर्माइनिक एमिशन। तो इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड जो है वो वीडियो इसमें चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक्सरे ट्यूब के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। तो एक्सरे जो कैथोड है उससे जो एमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। थर्माइनिक एमिशन प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो है वो रिलीज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली थर्माइनिक एमिशन कहते हैं। थर्मोलुमिनेसेंस हमारा टीएलडी में यूज़ किया जाता है, या इस वर्डिंग से आप फेमिलियर हैं तो आप टीएलडी की जो है वो वीडियो देख सकते हैं, बेसिक्स फिजिक्स में भी मैंने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 34, सुपरफिशियल एक्सरे थेरेपी इंक्लूड एक्सरे ऑफ पोटेंशियल रेंजिंग फ्रॉम। तो सुपरफिशियल अगर एक्सरे थेरेपी होती है तो उसमें किस रेंज का जो हमें किलोवोल्ट यूसेज में होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर है हमारा 5 to 50 किलोवोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा 50 to 150 किलोवोल्ट या ऑप्शन नंबर सी हमारा 100 to 150 किलोवोल्ट या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 150 to 300 किलोवोल्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 to 150 किलोवोल्ट बेसिकली ये रेंज होती है सुपरफिशियल एक्सरे थेरेपी की। क्वेश्चन नंबर 35, पेट स्कैन इज। तो पेट स्कैन हमें बताना है, यानी कि फुल फॉर्म। ऑप्शन ए हमारा पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी, ऑप्शन बी हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ऑप्शन सी हमारा पल्सटाइल एमिशन टोमोग्राफी या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो पेट स्कैन जैसे कि आपको पता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द बेड ऑफ स्टमक इज नॉट फॉर्म्ड बाय डैश नॉर्मली। तो जो स्टमक का बेड है, यानी कि स्टमक का जो निचला हिस्सा है वो किसके द्वारा बना नहीं होता या किसके कांटेक्ट में नहीं होता। तो आपको जो है सरफेस एनाटॉमी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ये भी एग्जामिनर आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। तो ऑप्शन ए हमारा लेफ्ट किडनी, ऑप्शन नंबर बी हमारा लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्प्लिनिक वेन या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेल ऑफ पेनक्रियाज। तो जैसा कि आपको पता है जो स्टमक के अराउंड है वो हमारे सुप्रा रीनल ग्लैंड है, यानी कि सुप्रा रीनल ग्लैंड यानी कि जो किडनी के ऊपर है। स्प्लिनिक वेन जो हमारा स्प्लिन से निकलती है और टेल ऑफ पेनक्रियाज भी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि लेफ्ट किडनी। क्वेश्चन नंबर 37, यूनिटी फिल्म स्पीड इज। तो यूनिटी फिल्म स्पीड बतानी है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है रोंचन। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिमम डोज रीजन इन कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी लाइज एट हाउ मच सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो कोबाल्ट 60 की टेलीथेरेपी में रीजन बताना है कि मैक्सिमम डोज रीजन कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी हमारा
0.5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट closely placed surface in the subject as separate entities in the image is। तो एक क्लोजली प्लेस्ड स्ट्रक्चर है यानी कि एक स्मॉल स्पेस है, एक छोटा जो एरिया है उसको एक इमेज की फॉर्म में अच्छे से जो है दर्शाना, उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्राइटनेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा कंट्रास्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, इन कोबाल्ट 60 मशीन विच रे इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल बीम थेरेपी। तो कोबाल्ट 60 की मशीन में कौन सी रे का इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के तौर पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्फा रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बीटा रे, ऑप्शन नंबर सी हमारा गामा रे, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटॉन्स। तो एज यू वेल नो वेरी वेल कि कोबाल्ट 60 के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोबाल्ट 60 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि गामा रेज। गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है एज अ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 41, लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट ड्रेन इनटू, यानी कि जो हमारा ब्रेस्ट का लिम्फेटिक है वो कहाँ ड्रेन होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो ये सभी हैं ये हमारे लिम्फेटिक्स हैं ब्रेस्ट ड्रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, कंट्रास्ट इज मोर विद स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन देन डायरेक्ट एक्सरे एक्सपोजर बिकॉज। तो कंट्रास्ट जो है वो हमारा स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन में ज़्यादा दिखता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सरे एक्सपोजर के। तो ऑप्शन ए हमारा एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी इज मोर, ऑप्शन बी हमारा एक्सरे एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इज मोर, ऑप्शन सी हमारा स्क्रीन इज मोर सेंसिटिव टू हाई एनर्जी रेडिएशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्क्रीन इज मोर सेंसिटिव टू लो एनर्जी रेडिएशन। तो इसमें जो स्क्रीन के बारे में डिस्कस किया है वो है हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो हमारी ज़्यादा सेंसिटिव होती है हाई एनर्जी रेडिएशन के। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में मैंने डिटेल्ड में बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी इन कैंसर सर्विक्स इज। तो कैंसर सर्विक्स में मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर बी एडिनो कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोमा, एंड ऑप्शन नंबर डी मेलानोमा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको यह आइडिया लग रहा है कि आपको जो है एनाटॉमी के बारे में, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में भी पता होना चाहिए, और जो भी हिस्टोपैथोलॉजी है कैंसर से रिलेटेड वो भी डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप पैटर्न वाइज देख सकते हैं हर एक एग्ज़ाम कैसे पैटर्न, किस पैटर्न पे बेस है, उसी के आधार पर आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं फर्दर एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि DSSB और हमारा UPSSC। क्वेश्चन नंबर 44, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो है किसके द्वारा कम की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रिड्यूसिंग फोकल स्पॉट साइज, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीजिंग ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा डिक्रीजिंग फोकस इमेज डिस्टेंस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा यूजिंग ट्यूब विद लार्ज फोकल स्पॉट साइज। तो इसका राइट आंसर है हमारा जो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है वो हमारा कम होता है फोकल स्पॉट साइज के कम करने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, IMRT रेफर टू। तो IMRT की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंटेंसिव मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी हमारा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी,
ऑप्शन सी हमारा इमेज मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट वास्कुलर पार्ट ऑफ बोन इज। तो बोन में कौन सा हमारा वास्कुलर पार्ट मोस्ट क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एपिफाइसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटाफाइसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा डायफाइसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एपीफेजियल कार्टिलेज। तो मोस्ट वास्कुलर पार्ट जो है वो हमारा सेंटर का होता है, बीच का। तो मेटाफाइसिस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कन्वर्जन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 48, विच इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे इज द बेसिस ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट बिटवीन बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो कौन से टाइप का जो इंटरेक्शन है एक्सरे में वो एक बेसिस बनता है, बेस बनता है बोन और सॉफ्ट टिश्यू को डिफरेंशिएट करने का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा कंट्रास्ट स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेयर प्रोडक्शन। तो बोन और सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में जो डिटेल में है मैंने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द नेम ऑफ इनविजिबल इमेज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन विच लेटर बिकम विजिबल ड्यूरिंग फोटोग्राफिक डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा मैनुअल प्रोसेसिंग से पूछा गया है कि जब हमारी जो फिल्म है वो एक्सपोज हो जाती है उसके बाद हम उसको जो है मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं, तो उस जो एक्सपोज हुई जो इमेज फॉर्म हुई है फिल्म पे उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे जो है विजिबल नहीं होती, हम उसको इमेज को देख नहीं सकते। वो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है पूरा उसके बाद ही हम उसको देख सकते हैं। तो वह कौन सी इमेज होती है ये आपको बताना है। ये प्रीवियस मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है जरूरी करने हैं, उनके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लेटेंट इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोटोग्राफिक इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा फोग, ऑप्शन नंबर डी हमारा फिक्सिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज वह इमेज होती है जो हमारा डायरेक्ट फिल्म एक्सपोज करके बिफोर मैनुअल प्रोसेसिंग जो हमारे पास इमेज रेडी होती है, जो विजिबल नहीं होती, उसको हम लेटेंट इमेज कहते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं तब हमारी जो है फोटोग्राफिक इमेज बनती है और जिसे हम देख सकते हैं। और जो इसमें सी फोग मेंशन है, तो जो भी हमारा फिल्म पे धुंधलापन दिखता है वो हमारा फोग कहलाता है। और फिक्सिंग हम बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ही करते हैं मैनुअल प्रोसेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 50, इन कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी डेली फ्रैक्शन डोज गिवन विल बी। तो कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी में डेली डोज कितनी होती है वो हमें बतानी है, कितनी गिवन दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 to 1.5 ग्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1.8 to 2 ग्रे, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 to 2.8 ग्रे, ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.8 to 2 ग्रे। क्वेश्चन नंबर 51, what is the beam modifying device used for tilt of ISO dose curve from normal position। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है आइसो डोज कर्व के लिए, नॉर्मल पोजीशन से जो है उसको कर्व देने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा वेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी हमारा कोलीमेटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सेरोबेंड ब्लॉक्स। तो इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है चैनल पर, जो है रेडियोग्राफिक इमेज करके प्लेलिस्ट है, उस पर आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेज। वेज जो है एक तरफ से जो है झुका होता है, कर्व कह सकते हैं इसको, टिल्ट ऑफ आइसोडोस कर्व। क्वेश्चन नंबर 52, लिम्फेटिक्स फ्रॉम यूट्रस ड्रेन टू ऑल एक्सेप्ट। यानी कि जो यूट्रस है उसके ड्रेनेज सभी में से होते हैं, एक को छोड़कर वो हमें बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा हुआ भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनर में एक्सेप्ट लगाने से वो एक जो आंसर है वो आपका बदल जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड है ये हमारा जो है यूट्रस से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है यूट्रस के द्वारा जो होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है, लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब इज इक्वल टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार जो है एग्जामिनर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लेस देन 0.5 mm एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.5 to 1 mm, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1.5 mm, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2.5 mm। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.5 to 1 mm। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमेजिंग मोडेलिटी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हॉजकिंस डिजीज। तो हॉजकिन डिजीज जो है वो हमें कौन से जो है सबसे चीपेस्ट सस्ता इमेजिंग मोडेलिटी है जिसमें हम देखा जा सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो ऑप्शन ए हमारा सीटी स्कैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा एमआरआई स्कैन, ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्ट्रासोनोग्राम, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेट स्कैन। तो हॉजकिन जो डिजीज़ है वो हम जनरली सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए इनिशियल स्टेज ऑफ बेसिकली हॉजकिन्स डिजीज़। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीटी स्कैन। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द फिल्म कंटेनिंग सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। तो किसमें हमारे सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पाए जाते हैं, कंटेन होते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुपर कोट, ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा अडेसिव लेयर, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा इमल्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इमल्शन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज अ टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल प्लेस्ड क्लोज टू स्किन सर्फेस। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो टिश्यू इक्विवेलेंट होता है यानी कि जो टिश्यू की तरह बिहेव करता है और स्किन के पास जो है रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑर्फिट शेल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोलस, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैक्लोक, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कोन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोलस। क्वेश्चन नंबर 58, कैंसर सर्विक्स स्टेजिंग फॉलोइंग इज। तो जो सर्विक्स की कैंसर होती है वह हमारी स्टेजिंग किसके द्वारा की जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा TNM स्टेजिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा GTNM स्टेजिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फीगो स्टेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं जो सर्विक्स है वो हमारे यूट्रस के बाद का एरिया होता है जो सर्विक्स लेंथ होती है। तो हमारा ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है पार्ट है उसमें होता है ये सर्विक्स। तो सर्विक्स का जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग एक इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसके द्वारा की जाती है, उसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फीगो स्टेजिंग की जाती है। जो सर्विक्स का जो कैंसर है वो फीगो 1 फीगो 2 करके स्टेज 1 स्टेज 2 करके होता है। क्वेश्चन नंबर 59, द कंसंट्रेशन ऑफ डिटेक्टेबल हाइड्रोजन न्यूक्लाई इन ए बायोलॉजिकल टिश्यू इज टर्म्ड। तो जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई की जो कंसंट्रेशन है वो हमें बतानी है, उसको हम क्या कहेंगे इन ए बायोलॉजिकल टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पिनिको, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा गाइनोमेट्रिक रेशो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्पिन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 60, सेफ लाइट यूज्ड इन डार्क रूम इज रिलेटेड टू फिल्म सेंसिटिविटी रीजन ऑफ विजिबल लाइट एज। तो सेफ लाइट का हम यूज़ करते हैं डार्क रूम में ताकि जो है फिल्म जो है वो हमारी मैनुअल प्रोसेसिंग के दौरान एक्सपोज ना हो जाए लाइट से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लो इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा लो वोल्टेज, या ऑप्शन नंबर सी हमारा लो फ्रीक्वेंसी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लो वेवलेंथ। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी सेफ लाइट यूज़ की जाती है।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 61, द एबिलिटी ऑफ एक्सरे फिल्म और फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन सिस्टम टू डिफाइन एन एज इज। तो एज को डिफाइन करने के लिए एक्सरे फिल्म और फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन सिस्टम में क्या कहलाता है, बेसिकली वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा शार्पनेस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्पीड, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेडियोग्राफिक मोटल। तो राइट आंसर है हमारा जो एज है वो हमारा शार्पनेस से बेसिकली डिफाइन होता है। तो शार्पनेस के द्वारा जो है वो एज जो है डिफाइंड होता है। एक रिलेशनशिप भी होता है, शार्पनेस अगर इंक्रीज करते हैं तो इमेज और एबिलिटी ऑफ द एज भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, कॉमनेस्ट साइट फ्रॉम विच नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा अराइजेस इज। तो हमें कॉमन साइट बतानी है जहाँ से नेसोफेरेंजियल यानी कि जो नेजोफेरिंग्स का एरिया है वहाँ से कार्सिनोमा यानी कि कैंसर उत्पन्न होता है, अराइज होता है, वो हमें बताना है कौन सा कॉमनेस्ट साइट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टोरस ट्यूबेरलिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोसा ऑफ रोजनमूलर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बेसी फेनॉइड। तो कॉमन साइट जो है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वो होती है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है फोसा ऑफ रोजनमूलर। नाउ हेयर यू कैन सी दी नेजोफेरिंग्स डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में है हमारी नेजल कैविटी, देन हमारा यूस्टेशन ट्यूब ओपनिंग, देन हमारा नेजोफेरिंग्स है, और उसके नीचे जो है एरो लगा के दिखाया गया है इसमें फोसा ऑफ रोजनमूलर, जो साइट होती है नोज कैंसर की बेसिकली, जो बेसिकली कॉमनेस्ट साइट होती है। देन उसके नीचे ओरोफेरिंग्स है एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स है। तो आई होप जो है इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया होगा जो कॉमन साइट है कैंसर की वो कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 63, रेडिएशन सोर्स यूज इन HDR ब्रैकीथेरेपी। तो रेडिएशन सोर्स क्या यूज होता है HDR ब्रैकीथेरेपी में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 226 रेडियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा 60 कोबाल्ट, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा 137 CS यानी कि सीजेडियम, ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा 199 IR। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 199 और बेसिकली IR। तो हमारा इरिडियम 192 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट कॉमनली इन HDR ब्रैकीथेरेपी यानी कि हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी में 192 इरिडियम का इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रोसेस बाय विच एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आर कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक सिल्वर इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हमारे जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है एक्सपोज्ड हुए हुए सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाते हैं मेटेलिक सिल्वर में। ऑप्शन ए हमारा डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हमारा फिक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा रिंसिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ड्राइंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब हम करते हैं यानी कि डेवलपिंग करते हैं तब हमारा सिल्वर हैलाइड जो क्रिस्टल है वो कन्वर्ट होता है मेटेलिक सिल्वर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं मेटेलिक सिल्वर में। तो फर्स्ट जो इसमें इमेज दिखाई गई है वो हमारी अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है। उसके बाद जो है एक्सपोज होती है यानी कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है वो रिड्यूस हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। देन जो है लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होती है स्क्रीन पर। देन हम डेवलपमेंट करते हैं और हमारी जो है सिल्वर इमेज या यू कैन से जो है शो हो जाती है। लेटेंट इमेज के बाद जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा जो है वो इमेज दिखती है हमें। तो ये हमारा कन्वर्जन होता है सिल्वर क्रिस्टल से बेसिकली मेटेलिक सिल्वर में। और जो हमारे अनएक्सपोज्ड जो सिल्वर क्रिस्टल होते हैं वो फॉग की फॉर्म में दिखते हैं और कुछ जो है सोल्यूबल होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इंक्रीज विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है
उसकी स्पीड इंक्रीज होती है सभी में एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ऑप्शन ए हमारा लार्ज क्रिस्टल साइज, ऑप्शन नंबर बी हमारा थिक फॉस्फर लेयर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रिफ्लेक्टिंग लेयर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्जॉर्प्टिव लेयर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एब्जॉर्प्टिव लेयर। इसके अलावा जो लार्ज क्रिस्टल साइज होता है उससे हमारी स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बढ़ती है, फॉस्फर लेयर अगर हमारी थिक है, और रिफ्लेक्टिव लेयर से भी हमारी जो है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड जो है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 66, फिल्म फॉग इज कॉज्ड बाय। जो फिल्म पर फॉग है वो किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज्ड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिमूवल ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। तो फॉग जो है वो तब होती है जब हम डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है उनकी जो है डेवलपमेंट हो जाए, तब जो है फॉग क्रिएट होता है हमारी जो है एक्सरे फिल्म पर। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांसलेट रोटेट ट्यूब टेक्नोलॉजी विद मल्टीपल डिटेक्टर इज यूज्ड इन। तो ट्रांसलेट रोटेट जो ट्यूब टेक्नोलॉजी है वो विद मल्टीपल डिटेक्टर कौन से सीटी जनरेशन में यूज़ की गई थी वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 4th जनरेशन सीटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3rd जनरेशन सीटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1st जनरेशन सीटी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 2nd जनरेशन सीटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2nd जनरेशन जो सीटी है उसमें जो है हमारी ट्रांसलेट रोटेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था विद मल्टीपल डिटेक्टर। अब सीटी स्कैन के बारे में जो है आप डिटेल में प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, हर एक जनरेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। 2nd जनरेशन में जनरली हमारे 30 डिटेक्टर थे और बेसिकली 10 सेकंड के अराउंड जो है स्कैन टाइम होता था, जो मिनिमम स्कैन टाइम था उसकी बात है। तो ट्रांसलेट रोटेट जो फैन बीम है वो इसमें इस्तेमाल किया गया था 2nd जनरेशन सीटी में। क्वेश्चन नंबर 68, टिपिकल इफेक्टिव डोज विद अ चेस्ट एक्सरे पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू इज। तो हमें इफेक्टिव डोज बतानी है चेस्ट पीए व्यू की कितनी होती है हमारी अप्रोक्सीमेटली जो है इफेक्टिव डोज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.02 मिलीसीवॉट, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 मिलीसीवॉट, ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 मिलीसीवॉट, ऑप्शन नंबर डी हमारा 100 मिलीसीवॉट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.02 मिलीसीवॉट हमारी जो है टिपिकल इफेक्टिव डोज मानी जाती है चेस्ट पीए एक्सरे की। क्वेश्चन नंबर 69, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब आर असेस्ड बाय। तो यूट्रस और जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है वो किसके द्वारा असेस किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी यानी कि हमारा एमसीयू, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राफी यानी कि आईवीयू, ऑप्शन नंबर सी हमारा हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी यानी कि एचएसजी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा माइलोग्राफी। तो जैसा कि आपको पता है जो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब का है वो असेस किया जाता है हमारा हिस्टोसल्फिंगोग्राफी यानी कि एचएसजी के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिस्टोसल्फिंगोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 70, सिएलोग्राम इज यूज टू स्टडी। तो सिएलोग्राम जो है वो किसको स्टडी करने के लिए किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पाइनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पाइनल कोड, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्लड वेसल। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है सिएलोग्राम जो है वो स्टडी करता है हमारे सलेवरी ग्लैंड्स की। हालांकि जो है आजकल के यूसेज में जो है ये कम हो गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंट्रास्ट मीडियम। तो हमें गिवन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हमारा जो है आयनिक कंट्रास्ट मीडियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आयोपामिडोल, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोएक्सोल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आयोप्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा आयोक्सालेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोक्सालेट बेसिकली इसका राइट आंसर है। आयोक्सालेट जो है वो आयनिक कंट्रास्ट मीडियम होता है जो हमारा लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडियम है, जिसमें हमारे 6 आयोडीन एटम होते हैं और वाटर सॉल्युबिलिटी होती है थ्रू आयनाइजेशन। इसको बेसिकली हम हेक्साब्रिक्स भी कह सकते हैं। लो ऑस्मोलर का मतलब होता है कि लो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इससे होने वाले खतरे जो है वो कम होते हैं और हाई में ज़्यादा होते हैं। नाउ हेयर यू कैन सी दैट कंट्रास्ट एजेंट जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। एक होता है हमारा हाई ऑस्मोलैलिटी और एक होता है लो ऑस्मोलैलिटी। तो हाई में बेसिकली हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑन दी अदर हैंड लो ऑस्मोलैलिटी वाला यानी कि नॉन आयनिक जो कंट्रास्ट है वो हमारा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है वो कम होते हैं। उसके जो है वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ओमनिस्कैन, आयोडेक्सोल, आयोपेमिडोल, आयोप्रोमाइड और बाकी अदर ऐसे ही। और ये बेसिकली हम जो कंपनी नेम से भी आप जानते हैं विजीपैक वगैरह। तो नॉन आयनिक का बेसिकली हम ज़्यादा यूसेज करते हैं क्योंकि वो जो है लेस कॉम्प्लिकेशन करते हैं पेशेंट को, जो भी रिएक्शन होने के या लीथल जो है वो कम होते हैं। तो बेटर परफॉर्म करने के लिए हम जो है नॉन आयनिक का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग मेमोग्राफी। तो गिवन जो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा तथ्य मेमोग्राफी के संदर्भ में सही नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द जनरेटर मस्ट बी एबल टू मेंटेन अ वेरी एक्यूरेट केवीपी इन द रेंज ऑफ 25 to 35 केवीपी। ऑप्शन नंबर बी हमारा द एक्सरे ट्यूब हैज सर्टेन स्पेशल डिज़ाइन फीचर इंक्लूडिंग अ बेरिलियम विंडो एंड मोलिब्डेनम टारगेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा फोकल स्पॉट इज़ वेरी लार्ज। या ऑप्शन नंबर डी हमारा द ट्यूब फिल्टर इज़ 0.03 mm ऑफ मोलिब्डेनम और 0.5 एल्यूमिनियम इक्वलेंट टू एब्जॉर्ब एक्सरे बिलो दी ऑप्टिमम केवीपी रेंज। तो मेमोग्राफी के संदर्भ में आपको ये पता है कि मेमोग्राफी में जो विंडो है वो बेरिलियम की बनी होती है और टारगेट हमारा मोलिब्डेनम का होता है। तो बी इसमें जो है सही है और ए बी इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेमोग्राफी। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोकल स्पॉट जो है वेरी लार्ज। जो फोकल स्पॉट जो है वो वेरी लार्ज नहीं होता बेसिकली। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसके मेमोग्राफी के रिगार्डिंग ये गलत है। तो मेमोग्राफी के संदर्भ में जो है स्मॉल फोकल स्पॉट साइज का जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो हमें स्मॉल एरिया को है वो काफ़ी करीबी से देखना होता है। वाइल जो लार्ज फोकल स्पॉट है वो हमारा शॉर्ट एक्सपोजर टाइम के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें हमारे बेसिकली 0.3 mm और 0.6 mm होता है यूजुअली फॉर मेमोग्राफी। ऑन दी अदर हैंड जो जनरल रेडियोग्राफी है उसमें 1 mm और 1.2 mm होता है। तो फोकल स्पॉट जो है स्मॉल रखा जाता है मेमोग्राफी में ड्यू टू स्पेशल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेनवर्स व्यू इज़ यूज टू एसेस। तो स्टेनवर्स व्यू किस के लिए किया जाता है, क्या देखने के लिए बेसिकली वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सेला, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैंडिबल, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेटर ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो स्टेनवर्स व्यू बेसिकली हमारा किया जाता है पेट्रस टेम्पोरल बोन को देखने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। सो गिवन इमेज में आप देख सकते हैं हमारा स्टेनवर्स व्यू, ये हमारा पेट्रोमेस्टोइड पोर्शन है बेसिकली। एक्सियोलेटरल ओब्लिक पोजीशन में जो है करेंगे। पेशेंट को जो है प्रोन पोजीशन में भी कर सकते हैं और सिटिंग पोजीशन में। जो सेंट्रल रे है वो 12 डिग्री सिफेलिड हो, बेसिकली सिटिंग में आप देख सकते हैं हेड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, सीवी लेटरल जॉइंट एट दी लेवल ऑफ। तो सीवी लेटरल सीवी स्टर्नम बेसिकली इसमें हमारा एक जो टर्म है पहले ये सिफोइड से रिलेटेड है
और स्टर्नम हमारा जो है सेंट्रल बोन जो है वो हमारी होती है। सीवी स्टर्नल जॉइंट किस लेवल पे होता है वो हमें बताना है। तो स्टर्नम के जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम सीफॉइड कहते हैं, तो इसी से लिया गया है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा 6th थोरैसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 9th थोरैसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1st लंबर वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर डी हमारा 3rd लंबर वर्टिब्रा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9th थोरैसिक वर्टिब्रा पे हमारा सीवी स्टर्नल बेसिकली जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 75, लॉर्डोटिक व्यू इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। तो लॉर्डोटिक व्यू जो है वो किसको देखने के लिए किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सगरेटेड लंबर लॉर्डोसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पैरानेजल साइनसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा लंग एपाइसिस, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बेसिकली मिडल लोब कोलैप्स। तो जैसा कि आपको पता है जो लॉर्डोटिक व्यू है वो हमारा लंग एपाइसिस को देखने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आंसर गिवन है वो मिडल लोब कोलैप्स है, हालांकि ये नहीं होता। तो जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो जो चेस्ट के ऊपर जो अपाइसिस है उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है क्लेविकल बोन्स की और सम सॉफ्ट टिश्यू ऑल्सो। तो उस वजह से जो है अपाइसिस जो है अच्छे से रूल आउट नहीं किए जा सकते। कई बार जो है डाउट होता है अगर अपाइसिस के एरिया में तो लॉर्डोटिक व्यू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, इन अ पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू यानी कि पी ऑफ चेस्ट में कौन से इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्डियक शेडो इज मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्केपुला इज प्रोजेक्टेड ओवर अपर लोब्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा अपीयर मोर डिफ्यूजली ओपेक इफ ओवर पेनिट्रेटेड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इज एडुकेट इफ 8 to 10 पोस्टीरियर रिब्स आर सीन अबव डायफ्राम। तो राइट आंसर है हमारा जो इसमें स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी थी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो हमारी एडिक्वेट जो पोस्टीरियर रिब्स है यानी कि जो आपके एंटीरियर एक आपको रिब्स दिखती है और दूसरी आपको पोस्टीरियरली दिखती है। अगर 8 to 10 पोस्टीरियर रिब्स दिख रही है अच्छे से डायफ्राम से ऊपर तो वो एडिक्वेट है और आपका करेक्ट जो है इंस्पिरेशन में अच्छे से जो है सांस रोका है पेशेंट ने, उस नज़रिए से बेसिकली चेस्ट एक्सरे जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 77, द एक्टिवेटर कॉमनली यूज्ड विद रेयर अर्थ फॉस्फर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड इज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा टर्बियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा लैंथेनम, हमारा सी है हमारा नियोबियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा थूलियम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टर्बियम। क्वेश्चन नंबर 78, एंटेरोलाइसिस इज यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ। तो एंटेरोलाइसिस बेसिकली किसके लिए किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर है हमारा हिपेटोबिलियरी सिस्टम, ऑप्शन बी हमारा फेलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्मॉल बोवल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा थिकल सैक। तो जैसे कि आपको पता है जो हिपेटोबिलियरी सिस्टम है उसको देखने के लिए हमारा एमआरसीपी वगैरह और बेसिकली लीवर एंजियोग्राफी की जाती है। तो एंटेरोलाइसिस की जो स्टडी है वो स्मॉल बोवल को चेक करने के लिए की जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपने कई बार जो है जनरली देखा होगा सीटी एंटेरोलाइसिस की जाती है कंट्रास्ट इंजेक्ट करके बेसिकली, और ओरल भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल बोवल को देखने के लिए एंटेरोलाइसिस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, एसआई यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट इज। तो डोज इक्विवेलेंट की एसआई यूनिट हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रोंजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रे, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सीवर्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीवर्ट। सीवर्ट बेसिकली डोज इक्विवेलेंट की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्किन एराइथीमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टेरिलिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्सिनोजेनेसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फैटल एबनॉर्मलिटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्सिनोजेनेसिस बेसिकली इसका राइट आंसर है, जो हमारा स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है
ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 81, बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो कैंसिल हो गया था। इसमें गिवन था रेडिएशन वर्कर एक्सपोजर इज लिमिटेड टू एन एनुअल इफेक्टिव डोज इक्वलेंट ऑफ। बेसिकली ये कहना चाहता था कि जो रेडिएशन वर्कर को है एनुअल डोज कितनी होती है वो हमें बतानी थी। तो जो गिवन ऑप्शन है वो सही नहीं थे, इसलिए जो है क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो 20 मिलीसीवोल्ट जो है बेसिकली एनुअल डोज होती है। क्वेश्चन नंबर 82, प्राइमरी रेडिएशन बैरियर मटेरियल यूज्ड इंक्लूड। तो रेडिएशन को बैरियर यानी कि रोकने वाले जो मटेरियल है वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कंक्रीट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लेड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टील, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा एनी ऑफ द अबव। तो जो प्राइमरी रेडिएशन बैरियर है वो इसमें जो है ऑप्शन में जो है वो सभी हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस इनमें से गिवन ऑप्शन में से सभी हैं एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा गाइगर मुलर काउंटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा फिल्म बैचेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा टीएलडी बैचेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा पॉकेट डोसीमीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि टीएलडी बैचेस हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग होता है, ऐसे ही हमारे जो है ये पॉकेट डोसीमीटर और फिल्म बैचेस भी आते हैं। तो इसमें राइट आंसर है बेसिकली ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाइगर मुलर काउंटर। ये बेसिकली पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 84, एक्सरे रेडिएशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो गिवन ऑप्शन में से जो है सभी हमारे एक्सरे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट है सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आयनाइजेशन चैम्बर, ऑप्शन नंबर बी हमारा गाइगर काउंटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा न्यूट्रॉन रैम काउंटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फोटोग्राफिक फिल्म। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन रैम काउंटर। न्यूट्रॉन रैम काउंटर जो है वो हमारा न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करता है, बेसिकली न्यूट्रॉन डोज इक्वलेंट रेट को मेज़र करता है जो हमारा रैम पर हावर होता है। एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उनको मेज़र करने के लिए न्यूट्रॉन रैम काउंटर होता है बेसिकली। तो आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 85, थेरेपेटिक range of electrons is given by depth dose। बेसिकली थेरेपेटिक रेंज क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से रिलेटेड है टॉपिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा 70%, ऑप्शन नंबर बी हमारा 90%, ऑप्शन नंबर सी हमारा 80%, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 85%। तो जो डेप्थ का है पता बेसिकली इसमें हमारा R90 करके होता है, यानी कि 90% इसका राइट आंसर है डेप्थ डोज के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आपको इसमें समझने की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन परसेंटेज डेप्थ डोजेज है वो हमारी डिफरेंट है। जैसे कि R100 होता है तब हमारी मैक्सिमम डोज होती है, और R90 पे बेसिकली हमारा थेरेपेटिक रेंज है यानी कि कार्य कर सकते हैं, और R50 जो है वो 50% डोज होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को एज ए एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो इस रेंज के अलावा भी बाकी अदर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, फील्ड शेपिंग इज़ डन बाय ऑल एक्सेप्ट। तो फील्ड शेपिंग किसके द्वारा की जाती है सिवाय एक को छोड़कर, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कस्टम ब्लॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेज फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडिपेंडेंट जॉज, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मल्टी लीफ कोलिमेटर। तो फील्ड शेपिंग से जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेज फिल्टर। अब फील्ड शेपिंग की बात करें तो फील्ड शेपिंग ब्लॉक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं रेडिएशन थेरेपी में टू डिफाइन फील्ड्स और मॉडिफाई फील्ड साइजेस, यानी कि साइजेस को ऑल्टर करने के लिए ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। ये हमारे सैरो बैंड एलॉय होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय, जिसमें हमारे लेड और कैडमियम होते हैं।
Question number 87. In linear accelerator, the beam passes from the source till the exit from the gantry head in the order. तो लीनियर एक्सेलरेटर में आपको बताना है कि जो फोटोन बीम है वो किस तरीके से जो है वो पास होती है, उसका जो है आपको ऑर्डर बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्राइमरी कोलिमेटर, देन आयन चैम्बर, फिल्टर, देन एमएलसी। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्राइमरी कोलिमेटर, फिल्टर, आयन चैम्बर और एमएलसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा प्राइमरी कोलिमेटर, एमएलसी, फिल्टर, आयन चैम्बर। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा फिल्टर, प्राइमरी कोलिमेटर, एमएलसी और आयन चैम्बर। तो जब भी ऑर्डर की बात की है तो आपका जो है पहले प्राइमरी कोलिमेटर होता है। कोलिमेटर के बाद हमेशा बेसिकली आपका फिल्टर काम करता है, देन आपका आयन चैम्बर, देन एमएलसी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88. गेटिंग इज अ न्यू टेक्निक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो गेटिंग एक नई टेक्निक है जो किस ट्रीटमेंट पे काम में आती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी ए रेक्टम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी ए टंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सी ए लंग, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा सी ए ओवेरी। सी ए बेसिकली हमारा कैंसर से रिलेटेड है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी ए लंग, यानी कि लंग कैंसर के में बेसिकली गेटिंग की टेक्निक का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 89. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस यानी कि EPID इन रेडियोथेरेपी इज़ यूज फॉर। तो EPID का क्या इस्तेमाल होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा CT सिमुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कन्वर्जनल सिमुलेशन। तो EPID का इस्तेमाल किया जाता है हमारा ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन। EPID मीन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस। ये हमारा डिजिटल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में यूज करने के लिए। EPID जो है एग्जिट बीम होता है जो इमेज बेसिकली प्रोड्यूस करता है, कैप्चर करता है और डिस्प्ले करता है वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 90. ऑल हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज हैव द सेम नोडल स्टेकिंग इन TNM सिस्टम एक्सेप्ट इन व्हाट कैंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बक्कल म्यूकोसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओरोफेरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा टंग, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेजोफेरिंग्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेजोफेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 91. रेडिएशन रिएक्शंस इन हेड एंड नेक रेडिएशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो रेडिएशन की रिएक्शंस होती है हेड और नेक में वो कौन कौन सी है सिवाय एक के, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा म्यूकोसाइटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्किन पिगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्लीडिंग पर वेजिनम, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा ड्राई माउथ। तो जो हेड और नेक का रीजन है वो हमारे म्यूकोसाइटिस, स्किन पिगमेंटेशन वगैरह ये सब आ जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्लीडिंग पर वेजिनम। एज यू नो दैट कि जो रेडिएशन थेरेपी है वो हमारी हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए की जाती है, जैसे कि बेसिकली जो भी हमारे कैंसर पेशेंट हैं तो उनसे होने वाले जो है साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हमारे जो है माउथ प्रॉब्लम में आते हैं, जैसे मुंह का सूखना बेसिकली ड्राई माउथ, और गम सोर्स हो जाते हैं, और सटकने में भी जो है काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और दांतों का भी जो है टूटना तेज़ी से हो जाता है यानी कि टूथ डिके। और जो नेक की प्रॉब्लम है यानी कि थ्रोट प्रॉब्लम्स है उसमें जो गले की जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, इसलिए जो है हमारा सटकने में जो है दिक्कत आती हैं। बाकी अदर जो है थ्रोट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसके अलावा जो है रेडिएशन से होने वाले जो प्रभाव है वो नॉर्मली जैसे होते हैं वो होते हैं जैसे कि फटीग होना, हेयरलेस होना, थकान महसूस होना, बेसिकली स्किन चेंजेस होना, टेस्ट चेंजेस, नोज़िया होना, लिम्फेडिमा, और काफ़ी अदर हैं हेडेक भी।
तो इन्हीं को जो है एग्जामिनर नेक्स्ट एग्जाम में ऑप्शन में देकर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, टोटल एक्सटर्नल बीम रेडिएशन डोज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सर्विक्स स्टेज 3 इज। तो स्टेज 3 में अगर कैंसर सर्विक्स है तो उसमें कितनी जो है एक्सटर्नल बीम दी जाती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 25 ग्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा 35 ग्रे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 45 ग्रे, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 65 ग्रे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 ग्रे जो है टोटल डोज दी जाती है सर्विक्स स्टेज 3 में। स्टेज 3 में बेसिकली हमारा जो है ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के जो साथ किया जाता है थेरेपी और कीमोथेरेपी, इसको हम कीमो रेडिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ दी ऑन्कोलॉजिक एमरजेंसी ट्रीटेड विद रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुपीरियर वेना केबल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा पोलीमायोसाइटिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपीरियर वेना केबल ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 94, पोस्ट मेस्टेक्टोमी रेडिएशन इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए हमारा 4 फील्ड बॉक्स टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी हमारा टेंजेंशियल फील्ड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटरल पैरेलल पेयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेंजेंशियल फील्ड्स। टेंजेंशियल जो फील्ड है वो उसका यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी में। बेसिकली ये हमारी टेक्निक पोस्ट मेस्टेक्टमी होती है। क्वेश्चन नंबर 95, रेडिएशन ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर द फॉलोइंग नॉन मैलिग्नेंट ब्रेन कंडीशन। तो जो नॉन मैलिग्नेंट ब्रेन कंडीशन होती है उसमें कौन सा रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एस्ट्रोसाइटोमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लायोब्लास्टोमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रेनियोफेरेंजियोमा बेसिकली। तो नॉन मैलिग्नेंट जो कंडीशन है वो हमें बतानी है बेसिकली इसमें। सो राइट आंसर है हमारा क्रेनियोफेरेंजियोमा। अब कुछ नॉन कैंसरस जो है वो ब्रेन ट्यूमर होते हैं, जैसे कि हमारे एकोस्टिक न्यूरोमा, बिनाइंग श्वानोमास, मेनिंजियोमास, हिमेंजियोमास, पिट्यूटरी एडिनोमास और क्रेनियोफेरेंजियोमास होते हैं। ये सब जो है इनमें जो है हमारे रेडिएशन थेरेपी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, द फॉलोइंग रेडिएशन फील्ड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइपोमा एक्सेप्ट। तो इसमें फॉलोइंग जो रेडिएशन फील्ड का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान लाइपोमा के, तो एक को छोड़कर वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेंटल फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा इन्वर्टेड वाई फील्ड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डॉग लेग फील्ड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेंसिल बीम फील्ड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेंसिल बीम फील्ड। क्वेश्चन नंबर 97, क्रेनियोस्पाइनल इररेडिएशन इज प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो हमें क्रेनियोस्पाइनल जो इररेडिएशन है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रेनियोफेरेंजियोमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा वर्टिब्रल मेटास्टेसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा मेडुलोब्लास्टोमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मल्टीपल माइलोमा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेडुलोब्लास्टोमा। क्रेनियो इररेडिएशन जो है रेडिएशन टेक्निक है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैलिग्नेंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली वेरियस ट्यूमर को भी यूज़ करने के लिए होता है, बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जैसे कि हमारे मेडुलोब्लास्टोमा और बाकी अदर भी बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा भी ये फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, स्काल्प हेयर लॉस अकर इन दी फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो जो सिर के बाल होते हैं उनकी जो हेयर लॉस है बेसिकली वो हमारा किस कंडीशन में होती है वो हमें बतानी है, सिवाय एक को छोड़कर।
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रेनियल इरेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोथ कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बोथ 1 एंड 2, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेल्विक इरेडिएशन। तो हेयर लॉस जो है, स्काल्प हेयर लॉस, वो हमारे फर्स्ट 3 कंडीशन में होते हैं। जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, पेल्विक इरेडिएशन। तो स्काल्प का जो है, स्काल्प यानी कि हेड की इसमें बात की गई है, क्रेनियल से रिलेटेड जो है। तो हेड बालों के जो सिर के बाल है, हेयर लॉस की बात की गई है, तो हमारे क्रेनियल इरेडिएशन के केस में भी होगा। कीमोथेरेपी में बेसिकली हेयर लॉस हो जाते हैं, और दोनों कंडीशन सी ऑप्शन भी इसमें सही है। तो किस में नहीं होता, वो होता है पेल्विक इरेडिएशन में। क्वेश्चन नंबर 99, मल्टीपल पंच्ड आउट लीजन इन स्कल एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। तो मल्टीपल जो पंच्ड आउट लीजन होते हैं स्कल एक्सरे में, उनको करेक्टराइज कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ऑप्शन बी हमारा हॉजकिंस डिजीज, ऑप्शन सी हमारा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मल्टीपल माइलोमा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मल्टीपल माइलोमा। क्वेश्चन नंबर 100, द फिनोमिना इन विच लाइट कंटिन्यू टू एमिट फॉर सम टाइम इवन द रेडिएशन एक्सपोजर हैज एंडेड इज कॉल्ड। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे जब हमारा रेडिएशन हटाने के बावजूद भी जो है लाइट जो है एमिट करती है, उस फिनोमिना को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा फ्लोरोसेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वांटम मोटल, ऑप्शन नंबर सी हमारा फॉस्फोरेंस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन। तो राइट आंसर है हमारा नंबर सी यानी कि फॉस्फोरेंस। जब हमारा जो है कंटिन्यूसली जो है एक्सपोजर देते हैं और उसके बाद जो हटा देते हैं, तो हमारा जो है फॉस्फोरेंस जो है वो क्रिएट होता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फॉस्फोरेंस। तो ये थे हमारे 100 जो है MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।